हेलो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आज हम चैप्टर 5, ठीक है, जो सेक्शंस 22 से 25 तक है, इसको देखेंगे और इसका नाम है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। इसका सबसे पहले सेक्शन 22 जो जनरल बात कहता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ठीक है। स्ट्राइक और प्रोहिबिशन का प्रतिषेध करता है, ये प्रोहिबिशन करता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में 6 क्लॉज हैं, ठीक है, और इसका पहला क्लॉज देख लेते हैं। 22 का क्लॉज 1 क्या है ये? इसके दो क्लॉज, 22 का क्लॉज 1, 22 का क्लॉज 2। पहला एम्प्लॉय से रिलेटेड और दूसरा एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, ठीक है। कोई पर्सन, और ये क्या है? एम्प्लॉयड है किसी पीयूएस में, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो उसमें आती हैं, ऐसी कंपनी में, ऐसी इंडस्ट्री में ये एम्प्लॉयड है। तो इसको ये कहा गया है क्या कि शैल नॉट गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है। शैल नॉट गो ऑन स्ट्राइक, इस पर स्ट्राइक पर नहीं जाएगा, और उसके लिए 4 कंडीशन है, ए, बी, सी और डी। ए क्या कहता है कि स्ट्राइक पर अगर जाना है उसे, तो स्ट्राइक पर नहीं जाएगा। कैसे? विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ स्ट्राइक टू एम्प्लॉयर को नोटिस ऑफ स्ट्राइक दिए बिना वो स्ट्राइक पर नहीं जाएगा। और ये जो नोटिस होगा, इस नोटिस के विदिन 6 वीक्स, ठीक है, विदिन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइक से पहले 6 वीक के नोटिस में ये इस तरीके से नोटिस दिए बिना नहीं जाएगा। और जो नोटिस दिया, ठीक है, उसके विदिन 14 डेज, उसके 14 डेज के भीतर नोटिस देने के, नोटिस गिविंग करने के, नोटिस देने के 14 दिन के भीतर। और 6 कहता है बिफोर द expiry of the date of strike, before the expiry of the date of strike, ठीक है। और जो कौन सी, जो नोटिस में जो डेट थी
उसको नोटिस में जो स्पेसिफाइड डेट थी उसको एक्सपायरी होने से पहले, ठीक है, ये स्ट्राइक पर नहीं जाएगा। दूसरा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी of conciliation proceeding before conciliation officer, ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने कोई सुलह कार्रवाई, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है तब, एंड, ठीक है, 7 days and 7 days after the conclusion, और उसका जो निर्णय है, जो उसका निर्णय आने के 7 दिन के बाद तक, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। ये निषेध करता है, प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिटेड करता है स्ट्राइक को, लॉकआउट को, ठीक है। पहला इसका जो क्लोज मैंने बताया, इसमें 6 क्लोज है। इसमें पहला क्लोज जो है वो ऐसा पर्सन जो पीयूएस में एम्प्लॉयड है, तो उसको कहा गया है कि वो स्ट्राइक पर नहीं जाएगा। कैसे? विदाउट गिविंग अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक का नोटिस दिए बिना, किसको? एम्प्लॉयर को। और उससे उसमें विदिन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइक से बिफोर 6 वीक्स, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है नोटिस जब दे रहा है तो उससे 14 दिन के भीतर, विदिन 14 डेज। और तीसरा वो कह रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक, जो नोटिस है, नोटिस में जो डेट स्पेसिफाइड थी उस स्ट्राइक की, उसके डेट से एक्सपायरी होने से पहले नहीं जाएगा वो स्ट्राइक पर। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है या सुलह कार्रवाई है, अगर वो किसी कंसिलिएशन ऑफिसर के सामने पेंडिंग है तब, प्लस उसका जो निर्णय कह लो या उसका जो डिटर्मिनेशन आया है, या उसको जो अपनी रिपोर्ट देनी है, उसकी रिपोर्ट देने के 7 दिन के बाद तक, मतलब उसके मान लीजिए 10 तारीख को आया तो 17 तारीख तक वो स्ट्राइक पर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका जो क्लॉज 2 है वो अप्रॉक्स इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। इसको क्लॉज 2 मैंने बताया, क्लॉज 1 एम्प्लॉय से रिलेटेड था और क्लॉज 2 एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का कोई एम्प्लॉयर क्या नहीं करेगा? नॉट कैरिंग लॉकआउट, ठीक है, लॉकआउट नहीं करेगा। कब? ठीक है, यही विदाउट गिविंग अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक की जगह क्या आ जाएगा? लॉकआउट। और किसको? अब ये एम्प्लॉयर की जगह ये एम्प्लॉय को देगा। विदिन 6 वीक बिफोर लॉकआउट, ठीक है जी। नोटिस गिविंग विदिन, जिस दिन नोटिस दिया उससे विदिन 14 डेज, 14 दिनों के भीतर, ठीक है। और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ लॉकआउट, जो नोटिस में स्पेसिफाइड था जिस दिन लॉकआउट करने का दिन, उससे उसकी डेट के एक्सपायरी होने से पहले लॉकआउट नहीं करेगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन, उसके कंक्लूजन के 7 दिन बाद तक वो लॉकआउट नहीं करेगा, ठीक है। पहला एम्प्लॉय से रिलेटेड, उसको हमने देख लिया। दूसरा एम्प्लॉयर से रिलेटेड, दोनों पर लगभग सेम कंडीशन, ठीक है।
अब हम इसका क्लॉज 3, ठीक है, पहले में और दोनों में हमने नोटिस दिया, और तीसरे में कहता है कि नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं, नोटिस ऑफ स्ट्राइक और नोटिस ऑफ लॉकआउट देना जरूरी नहीं। यदि क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस कर रहे हैं क्या, स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों, अगर पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले से ही विद्यमान है स्ट्राइक और लॉकआउट, तो नोटिस देने की जरूरत नहीं। और इसमें ये बता देना कि एम्प्लॉयर जो है इसमें सेंड करेगा एक इंटीमेशन किसका, स्ट्राइक और लॉकआउट का, ठीक है। इंटीमेशन किस दिन देगा, ऑन द डे, उस दिन, ऑन द डे ऑन विच इट इज डिक्लेयर्ड, जिस दिन इसको डिक्लेयर किया। किसको देगा, सच अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेसिफाइड किया है, स्पेसिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर पहले से ही स्ट्राइक और लॉकआउट चल रहे हैं तो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, इसका 22 का क्लॉज 3 कहता है। और इसमें बस एम्प्लॉयर को एक इंटीमेशन भेजना है उस दिन जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ, किसको, उस अथॉरिटी को जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया, ठीक है। क्लॉज 4, नोटिस ऑफ स्ट्राइक। नोटिस ऑफ स्ट्राइक कहाँ था, 22/1 वाला, ये नोटिस ऑफ स्ट्राइक जो 22/1 में दिया था, ये कैसे दिया जाएगा, बाय सच नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, और टू सच पर्सन और पर्सन्स, इनके द्वारा इसको ये स्ट्राइक ऑफ नोटिस जो है 22/1 वाला दिया जाएगा, ठीक है। कैसे, सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है उस तक। ये सच नंबर ऑफ पर्सन्स टू इन पर्सन या पर्सन्स को, एम्प्लॉयर एक है तो उस एम्प्लॉयर को, या एक से ज़्यादा है तो उन ज़्यादा को, जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है उस मैनर में नोटिस ऑफ स्ट्राइक देगा, ठीक है जी। 24 का क्लोज 5, ये
नोटिस ऑफ लॉकआउट से, नोटिस ऑफ लॉकआउट कौन सा, 22(2) वाला। नोटिस ऑफ लॉकआउट जो सबसेक्शन 2 वाला है, ये शैल बी गिवन, ये कैसे दिया जाएगा, शैल बी गिवन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड किया गया उस मैनर से। ठीक है जी। तो 22(1) एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है, और 22(4) क्या, नोटिस ऑफ स्ट्राइक, जो 22(1) वाला है, ऐसे मेंबर्स के द्वारा इन मेंबर्स इस पर्सन्स को प्रेस्क्राइब्ड मैनर के द्वारा जाएगा। नोटिस ऑफ लॉकआउट जो 22(2) में दिया गया था, वो गिवन दिया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्लोज 6। एम्प्लॉयर, ठीक है, ने जो रिसीव किया है नोटिस, ठीक है, रिसीव्स नोटिस, जो एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, जिसको उसने नियोजित किया है, या गिव्स नोटिस, ठीक है, नोटिस देगा एनी पर्सन को एम्प्लॉयड बाय हिम, ठीक है। और ये जो नोटिस दिया है, इसके ये जो एम्प्लॉयर है, इसके विदिन 5 डेज, 5 दिनों के भीतर, ठीक है, एक रिपोर्ट देगा, किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या सच अथॉरिटी को, ठीक है, जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया, ठीक है। ये 5 दिन के भीतर ये रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या अथॉरिटी जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है उसको ये देनी है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये नंबर ऑफ सच नोटिस, नंबर कितने नोटिस ऑफ कितने नोटिस मिले हैं, ठीक है, जो उसने रिसीव्ड किए या गिवन, जो उसने दिए, किस दिन, ऑन दैट डे, उस दिन कितने नोटिस स्ट्राइक के उसको रिसीव हुए या लॉकआउट के उसने कितने नोटिस उस दिन दिए, और ये रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या सच अथॉरिटी को जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हो वो, और जो मान लीजिए इसमें ऐसे कर लेते हैं, एनी डे, किसी दिन जिस दिन एम्प्लॉयर को रिसीव हुए नोटिस किसी पर्सन से जो उसने उसको एम्प्लॉयड किया है, तो जिस दिन मिले हैं उससे 15 दिन, एनी डे किसी दिन मिले जो नोटिस रिसीव किया या नोटिस उसने दिया किसी पर्सन को जो उसने एम्प्लॉयड किया, उसको नोटिस लिया उनसे, मिला या नोटिस उनको दिया, तो उसके 5 दिन के भीतर उसको एक रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को या सच अथॉरिटी को जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया हो उसको, और उस रिपोर्ट में ये बताएगा कितने
तो कितने नंबर ऑफ सच नोटिस, कितने नोटिस उसने रिसीव किए, भेजे ऑन दैट डे, उस दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेक्शन 22 प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।